हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक का नाम क्या है आपके, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इन दोनों ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में। अगर हम लोग देखें तो देखिए, सबसे पहले हम इंट्रो की बात करते हैं। हम सबको पता है जो एजुकेशन है वो क्या करती है, किसी भी लर्नर के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए हमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और हमारी एजुकेशन जो है वो लैटिन के 3 वर्ड से मिलकर के बनी है, एडुकेयर, एडुसियर और एडुकेटम। ये 3 वर्ड्स हैं जिसकी हेल्प से जो है हमारी एजुकेशन को हम लोग डिफाइन कर पाते हैं कि हमारी एजुकेशन क्या है। अगर आप में से लर्नर्स पिछली किसी ने कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल पर, क्योंकि इनसे रिलेटेड मैंने जो है एजुकेशन के मीनिंग से रिलेटेड मैंने कंटेंट जो है वो अपने चैनल पर अपलोड किया है। तो चलिए लर्नर स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग अगर देखें तो हमारी एजुकेशन, देखिए सबसे पहले अगर एनिशियंट टाइम की हम लोग बात करें तो एनिशियंट टाइम पर जो हमारी एजुकेशन होती थी वो कहाँ होती थी, वो हमारे जो है आश्रम्स होते थे। ठीक है, जहाँ पर हमारे आचार्य, उपाध्याय, टीचर्स जिन्हें हम बोलते हैं अब, जिन्हें हम पहले क्या बोला करते थे, आचार्य और उपाध्याय। तो वहीं से हम लोग जो है अपनी एजुकेशन को सीखते थे। लेकिन धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ और ये प्लेस हम किसने ले लिया, हमारा ये प्लेस हमारे स्कूल्स ने लिया। ठीक है, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जो एजुकेशन होती थी पहले, वो एजुकेशन जो है कैसी होती थी, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को जो है रिप्लेस कर दिया है किसने, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ने। और यही हमारा टॉपिक है। तो जो फोकस रहेगा इस एजुकेशन में, वो फोकस किस पर रहेगा, हमारे चाइल्ड के ऊपर। तो यानी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस पर रहेगा वो कौन रहेगा, चाइल्ड रहेगा, बच्चा रहेगा। ठीक है, जो हमारी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी उसमें हम लोग फोकस किस पर करते थे, टीचर पर ही करते थे। टीचर ही जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता था। टीचर ही हर तरीके की अथॉरिटी उसके पास थी, उसकी डोमिनेंसी थी क्लास के अंदर। और बच्चे क्या थे, बच्चे पैसिवली चीज़ों को गेन करते थे। मतलब कि उनको क्या किया जाता था, उनको सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज करवाया जाता था। टीचर ने बोला और बच्चे क्या करते थे, चीज़ों को मेमोराइज करते थे और वो चीज़ों को क्रैम करने पे ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है, तो इसी कमी को दूर करने के लिए, जो ये ड्रॉबैक है हमारी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की, इसी ड्रॉबैक को कम करने के लिए या इसको रिमूव करने के लिए हम कौन सी एजुकेशन लेकर के आए हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए लर्नर्स, सबसे पहले एक टर्म ये लोग आप ध्यान में रखेंगे, ब्लैंक स्लेट। ठीक है, ये टर्म जो है तबुला रासा के नाम से भी पूछी जाती है और ब्लैंक स्लेट के नाम से भी पूछी जाती है। तो ये टर्म हमें किसने दी है, ये दी है जॉन लॉक ने। इस टर्म का मतलब क्या है कि बच्चा जो है बिल्कुल ब्लैंक होता है, जैसी चीज़ें हम उसके अंदर डालना चाहते हैं वैसी ही चीज़ें वो क्या करता है, वो सीखता चला जाता है। इसीलिए जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, तो जो टीचर बच्चे के अंदर डालना चाहे, चाहे वो जो है क्रैमिंग की हेल्प से करे, मेमोराइज करवाए बच्चों को, तो उस चीज़ पे फोकस किया जाता था। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा गया है और इससे रिलेटेड मैंने अपनी एक शॉर्ट भी अपलोड की है चैनल पर। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और फटाफट से सारी शॉर्ट्स देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जितनी भी शॉर्ट्स हैं वो सारी की सारी आपके कंटेंट से रिलेटेड है। आई होप आपको इसमें से पेपर में क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, थोड़ी सी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। तो देखिएगा, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है इसमें फोकस किया जाता है एक लर्नर के ओवरऑल डेवलपमेंट पर। ठीक है, तो जो चाइल्ड होता है उसका हम कंप्लीट डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब कंप्लीट डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे को फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं कि उसको हर तरीके से हम लोग क्या करें, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के लिए रेडी करें। और यही वर्ड जो है आपको कंप्लीट डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट के नाम से नहीं मिलेगा। ये वर्ड आपको पेपर में देखने को मिलेगा हारमोनियस डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा, हारमोनियस डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ हमारा, कि बच्चे को कंप्लीट डेवलप करना। इसे हिंदी में हम बोलेंगे सामंजस्यपूर्ण विकास करना बच्चे का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में मेन कौन रहता है, हमारा चाइल्ड रहता है। चाइल्ड जो है वो एक्टिव मोड में रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, बच्चा जो है क्या होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है।
और जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, यहाँ पर हम लोग जो है फोकस करते हैं किस चीज़ पर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक बच्चा दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड भी मैंने अपनी वीडियो जो है चैनल पर डाली है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ लर्नर चैनल पर जाइए और फटाफट से सारी की सारी वीडियोस जो है आप लोग देखिएगा, क्योंकि वही कंटेंट मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इसके अंदर जो है वो है आपका डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। तो यहाँ पर भी फोकस किया जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कि बच्चे की पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, क्या प्रॉब्लम है, उसे किस तरीके से क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है, उस चीज़ को ढूंढो और फिर उसको क्या करो, रिमूव करो। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। उसके बाद जो भी करिकुलम हम लोग डिसाइड करते हैं, जो भी करिकुलम की प्लानिंग करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो सब हम किसको देख करके करते हैं, हमारे चाइल्ड को देख करके। क्यों? क्योंकि चाइल्ड जो है वो सेंटर लेवल पर है, उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को प्लान करते हैं। एक टीचर जो है उसकी एक्टिवनेस के लिए क्या करता है, सारे के सारे एफर्ट्स जो है वो करता है। और इसी चीज़ को करने के लिए टीचर को जो है बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए आपके टेट एग्जाम्स में आप लोग देखते हैं CDP को, यही मेन रीज़न होता है। क्यों? क्योंकि एक टीचर जब तक बच्चे की साइकोलॉजी को नहीं समझेगा तब तक वो बच्चे को जो है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसकी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए फोकस किया जाता है जो है हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि चाइल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जो टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं या टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती है, वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स या लर्नर्स जो है वो या चाइल्ड जो है वो क्या हो जाते हैं, वो पैसिव हो जाते हैं। भाई जैसा बोल रहे हैं टीचर्स उसे ही हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अब आपको शायद ये मीनिंग क्लियर हुआ होगा। और ये जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, एक ही लेक्चर में कंप्लीट होने वाला ये आपका टॉपिक है। ठीक है, और इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन शायद आप लोग उसे ना पूछें, लेकिन जो भी स्टेटमेंट बनती हैं, जो भी पॉइंट्स या ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होंगे। ठीक है लर्नर्स, तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे हमारा क्या है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। ठीक है, अब हमारा टॉपिक जो हम लोगों को सिलेबस में मेंशन किया गया है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। सबसे पहले ध्यान रखेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर कौन है, हमारे मिस्टर जॉन डेवी। ठीक है, जॉन डेवी क्या है, फादर हैं किसके, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, लैब स्कूल्स का कंसेप्ट किसने दिया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जॉन डेवी ने ही जो है लैब स्कूल्स के बारे में जो है डिस्कस किया है। उसके साथ साथ जहाँ पर भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन आए, इसका मतलब क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा जो है चीज़ों को लर्न तो करता ही है, साथ में उसको करके देखता है। बिना करे बच्चे की लर्निंग कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ एक मैंने स्लोगन मेंशन किया है जो जॉन डेवी ने दिया है, ये क्या कहते हैं, एजुकेशन इज़ फॉर चाइल्ड नॉट फॉर द चाइल्ड। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब क्या है, आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि जो एजुकेशन है वो जो है किसके लिए है, बच्चे के लिए, बच्चा एजुकेशन के लिए नहीं है। यानी कि जितनी भी चीज़ें हम प्लान करेंगे, जो भी एजुकेशन एक टीचर प्रोवाइड करता है, वो सब किसके लिए है, वो हमारे लर्नर्स के लिए है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए है। उनको अच्छे से चीज़ों को लर्न करवाना, उनको जो है लर्निंग जो है वो बॉर्डम ना लगे, बोरियत ना लगे, बच्चे इंटरेस्ट ले। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों को सपोर्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को क्या बोलेंगे हम, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यानी कि जहाँ पर हम एक लर्नर को, एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और इसके अंदर एक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, वो प्रिंसिपल हमारा क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। कुछ भी सीखा उसे करके देखना, बिना करे हमें कोई भी चीज़ लर्नर्स कभी भी क्लियर नहीं होती। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो सेंटर ऑफ एजुकेशन है वो भी फोकस किया जाता है कि बच्चे को सिखाना ज़रूर है, चाहे हम किसी तरीके से सिखाएं, लेकिन बच्चे को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करिए। कोई लर्नर अगर अच्छे से नहीं सीख पाता है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लर्नर को दोबारा समझाने की कोशिश करे। फिर लर्नर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर नहीं क्लियर हो रही है कोई चीज़ तो अपने टीचर से, अपने फिलोसफर से, अपने गाइड से क्या करे, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करे। तो लर्नर आपको समझ में आया होगा हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। तो जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी, जैसे जॉन डेवी का नाम आप ध्यान में रखेंगे, लैब स्कूल्स के बारे में ध्यान में रखेंगे, प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो स्लोगन इन्होंने दिया है उसे आप ध्यान में रखेंगे।
अब लर्नर्स हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वालिटीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं किस चीज़ से रिलेटेड, हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड। सबसे पहली बात जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इस टीचिंग के अंदर हम लोग जो है फोकस करते हैं लर्निंग बाय डूइंग। और लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या है कि लर्नर को रियल एक्सपीरियंसेस देना, क्योंकि कोई भी काम जब हम पूरी लर्निंग के साथ पूरे अच्छे तरीके से चीज़ों को लर्न करने के बाद जब करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि बच्चे के सामने कोई भी प्रॉब्लम जो होती है उसे सॉल्व करने के लिए उसे जो है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट जो है बताने चाहिए, डिफरेंट तरीके आपको बताने चाहिए। एक टर्म आती है आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या आती है? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये टर्म जो है इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि बच्चे ब्रेन को एक्टिव रखें, किसी ना किसी तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। जब माइंड में आइडियाज़ आते हैं तो कोई ना कोई आइडिया जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फोकस ऑफ ग्रुप वर्क। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है इसमें हमें ग्रुप वर्क के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिससे एक स्टूडेंट, एक लर्नर दूसरे लर्नर को क्या कर सके, कोऑपरेट कर सके, उसकी हेल्प कर सके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलप सोशल स्किल्स। बिल्कुल, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में सोशल स्किल्स को सीखना। अगर हम सामाजिक कौशल को नहीं सीखते हैं तो हम कभी भी एक अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकते हैं। हमें ये सारी चीज़ें भी बच्चों को सिखानी होती हैं और यही क्या कहलाती है लर्नर्स, हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ देख लेते हैं कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पर गिवन है। सबसे फर्स्ट जो प्रिंसिपल आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि बच्चों को क्या करिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखिए ताकि वो जो है कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन भी हमारा दो तरीके से हो सकता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, जिसे हम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक बोलते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इंटरेस्ट, अगर किसी काम को करने का हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है तो लर्नर वो काम हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। इसके बाद ऑब्जेक्टिव एजुकेशन, जो भी एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है वो कैसी हो, आपकी ऑब्जेक्टिव एजुकेशन हो। थोड़ा सा टॉपिक में स्पीडली आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के पास भी लिमिटेड टाइम है। ठीक है, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, तो प्लीज़ लर्नर्स मैनेज कर लीजिएगा। इसी तरीके से अपना पेशेंस बनाए रखिएगा लर्नर्स। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है रोल ऑफ टीचर। भाई जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें टीचर का रोल क्या है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, उनका फ्रेंड होता है, उनका फिलोसफर होता है और उनके लिए गाइड होता है। जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है टीचर वैसे ही रोल क्या है, प्ले करना स्टार्ट कर देता है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है फैसिलिटेटर, तो टीचर को जो है फैसिलिटेटर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर टाइम अपने लर्नर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या रहता है, एक्टिव रहता है। तो यहाँ से आपसे शायद क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे, ये वर्ड्स आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कवर करा चुकी हूँ, लेकिन हो सकता है यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए, तो इन्हें हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रोबेल, तो जो फ्रोबेल हैं इन्होंने क्या दिया है, किंडरगार्टन। ठीक है, किंडरगार्टन मेथड इन्होंने दिया है, आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसे हम बोलेंगे बच्चों का बगीचा। फिर आते हैं हमारे रूसो। रूसो की जो बुक थी उसका नाम क्या था, इमाइल। ये भी मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया है। मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगी लर्नर्स, अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, वीडियोस को देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है कमेंट करिए, कोई भी सजेशन है तो भी कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे रूसो। रूसो जो है वो क्या कहते हैं कि बच्चे जो हैं बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, बिल्कुल प्योर होते हैं, जैसा हम उनको सिखाना चाहेंगे वैसा ही वो चीज़ों को क्या करेंगे, सीखेंगे। ये इनके स्लोगन है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आता है मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी ने जो है बच्चों की जो है कंपैरिजन किसके साथ की है, एक स्पंज के साथ की है। जैसे स्पंज को हम लोग यूज़ करते हैं कि जैसे बच्चे के अंदर डालेंगे वैसा ही वो चीज़ों को ग्रास्प करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इन्होंने एक स्लोगन भी दिया है, द हैंड इज़ द चीफ टीचर ऑफ द चाइल्ड। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये किसने कहा है, ये कहा है मारिया मोंटेसरी ने। ठीक है, इसके बाद एडम्स की और जॉन डेवी की बात कर लेते हैं।
एडम्स ने टीचिंग को बाइपोलर प्रोसेस बोला है और जो है जॉन डेवी ने क्या बोला है, ट्राइपोलर प्रोसेस बोला है। ये भी मैं अपनी वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ लर्नर्स। अगर आप में से किसी ने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, फटाफट वीडियोस देखिए। तो देखिए आज का कंटेंट हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आप लोग कहते हैं तो एक बार फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। हम लोगों ने डिस्कस किया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने एजुकेशन के मीनिंग को देखा। एजुकेशन जो है लैटिन के 3 वर्ड से मिलकर के बनी है, एडुकेयर, एडुसियर, एडुकेटम। जो हम लोग देखते थे पहले टीचिंग, वो टीचिंग टीचर सेंटर्ड होती थी, जहाँ पर स्टूडेंट को सेकेंडरी रखा जाता था, टीचर जो है प्राइमरी रोल में रहता था। लेकिन टीचर की डोमिनेंसी के साथ साथ वहाँ पर बच्चे जो है मेमोराइजेशन पर फोकस करते थे। धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, ठीक है। फोकस किस पे आ गया, फोकस चाइल्ड के ऊपर आ गया। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और जो हमारे जॉन डेवी हैं, इन्होंने जो है बच्चे को क्या बोला है, ब्लैंक स्लेट बोला है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। जितना भी कंटेंट है, जितने भी पॉइंट्स हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैं टॉपिक जो है बहुत समराइज फॉर्म में लाने की ट्राई करती हूँ कि आपके पास लिमिटेड टाइम है और आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है लर्नर्स। तो चलिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में फोकस बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, हार्मोनियस डेवलपमेंट पर किया जाता है। डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। बच्चे की साइकोलॉजी को हम लोग समझते हैं और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम स्किप नहीं करते हैं। जबकि बात करें प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, ये किसने दी है, जॉन डेवी ने दी है। लैब स्कूल्स का कंसेप्ट भी कौन लेकर आए हैं, जॉन डेवी लेकर के आए हैं। और यहाँ पर जो है बच्चे को क्या किया जाता है, बच्चे को पूरा अच्छे से जो है वो सपोर्ट किया जाता है लर्नर्स, ठीक है। और अगर हम लोग क्वालिटीज़ की बात करें तो लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर फोकस किया जाता है। ग्रुप वर्क जो है यहाँ पर देखा जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे की सोशल स्किल्स को हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें, कुछ प्रिंसिपल्स हम लोगों ने देखे, एक्टिविटी, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, ठीक है। इसके साथ साथ टीचर जो है अपने बच्चों के लिए क्या है, फ्रेंड भी है, फिलोसफर भी है, गाइड भी है और फैसिलिटेटर भी है। जब जैसी रोल प्ले करना होता है वैसा ही टीचर रोल प्ले करता है। ये कुछ कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए। इन कंसेप्ट से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो प्लीज़ लर्नर इन्हें आप स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। जितना पॉसिबल हो सके लर्नर्स, प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करिए। चलिए लर्नर्स, ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।